हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट एनालिसिस ऑफ वैल्यू स्टॉक सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू अंडरस्टैंड करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। आज हम एनालिसिस करेंगे मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड का, जो रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग में इंडस्ट्री लीडर है। वैसे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग भी होती है, जो लेज या बिस्किट या वेफर्स के पैकेट्स पे होती है, जो इजीली टेरेबल होती है, उन्हें हम फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कहते हैं। मोल्टेक बेसिकली कंटेनर्स बनाता है फॉर पेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स एंड सम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। इनके टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इंडिया में, जिसमें से 2 एशियन पेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। मोल्टेक ने रिसेंटली कुछ ईयर्स में फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट में डाइवर्सिफाई किया है, जहां वो एडिबल ऑयल, घी, आइसक्रीम की पैकेजिंग करते हैं। ऑल्सो डिस्पेंसिंग पंप्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एशियन पेंट्स, बर्जर, नेरेलैक, नेस्ले, ब्रिटानिया, अमूल, एचयूएल, आईटीसी, कैडबरी, पेप्सी, डाबर और पार्ले जैसे इंडस्ट्री लीडर्स इनके कस्टमर्स हैं। मोल्टेक के 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं: पेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स एंड फूड एंड एफएमसीजी। 2017 में पेंट से 63% रेवेन्यू जनरेट हो रहे थे, जो अभी 2021 में 53.5% पे है। ल्यूब से 31% के रेवेन्यूज थे, जो भी फॉल होके 22.8% पे आए हैं। फूड एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट 6.1% कंट्रीब्यूट कर रहे थे 2017 में, जो अभी बढ़कर 24% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैनेजमेंट काफी ज्यादा फोकस्ड है अपने फूड एंड एफएमसीजी सेक्टर को लेकर के। और ल्यूब सेगमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर से लिंक्ड होने के वजह से मैनेजमेंट इस पे डेलिबरेटली डिपेंडेंसी कम कर रही है, क्योंकि वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है। मोल्टेक मेजरली वॉल्यूम से फोकस करता है, जितना ज्यादा वॉल्यूम्स उतना ही ज्यादा इन्हें फायदा। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है इन मोल्ड लेबलिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग और हीट ट्रांसफर लेबलिंग जो होती है, वो स्क्रैच करने से निकल जाती है या टेयर भी की जा सकती है, लेकिन इन मोल्ड लेबलिंग बहुत ही यूनिक टेक्निक है जो कंप्लीटली रोबोट बेस्ड है। मोल्टेक इंडिया की सबसे पहली ऐसी कंपनी है जो इसे यूज करती है। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इन मोल्ड लेबलिंग कैसे होती है। सो ये एक लेबल है जो हमें मोल्ड पे लगाना है। सो ये पहले मोल्ड में डाला जाता है। ये मोल्ड है, जो भी कंटेनर बनाना है उसका ये मोल्ड है। वहाँ पर ये जो लेबल है वो अंदर डाला जाता है। पर यहाँ से ये जो आप देख रहे हो ब्लैक, ये प्लास्टिक है जो मोल्ड का शेप ले रहा है, और उसी शेप के साथ वो लेबल भी अटैच हो जाता है। सो इस तरह से जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी आप देखेंगे। सो इस तरह से वो मोल्ड के अंदर वो लेबल आ जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर और प्रीमियम दिखाई देता है, और ये इजीली टेरेबल भी नहीं होता। आप इसे स्क्रैच प्रूफ भी होता है, और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और सुप्रीम लुक आता है इसके वजह से। 2015 में 80 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट हो रहे थे विथ इन मोल्ड लेबलिंग टेक्निक, जो अभी 2021 और 2020 में 290 करोड़ के हुए हैं। सो यहाँ पर इंक्रीजिंग फैशन हमें दिख रहा है। जो मोल्टेक है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसे यूज़ करके इससे रेवेन्यूज जनरेट कर पा रही है। अगर हम वॉल्यूम्स भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमेशा इन मोल्ड लेबलिंग के इंक्रीज ही हो रहे हैं। इनका सेकेंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कंपनी की R&D टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने खुद डिजाइनिंग किए हैं ऐसे सिस्टम्स जिससे न्यू प्रोडक्ट्स का लीड टाइम रिड्यूस हो गया है। इन्होंने इन हाउस 50 रोबोट्स डेवलप किए हैं, जो पहले ये वही रोबोट्स वो पहले इंपोर्ट करते थे। इसी वजह से इनके 65% कॉस्ट सेव हुई है, क्योंकि इन्होंने इन हाउस ही वो रोबोट्स डिजाइन और डेवलप किए हैं। ये सब इनके टेक्नोकैट प्रमोटर्स मिस्टर लक्ष्मणा राव और ए सुब्रमण्यम की वजह से पॉसिबल हुआ है। काफी ज्यादा डेडिकेटेड मैनेजमेंट है इनकी। 23% capacity expansion to cater the increasing needs.
पेन्स एंड एफएमसीजी इंडस्ट्री में ग्रोइंग डिमांड्स को केटर करने के लिए कंपनी ने काफी कैपेक्स किया है। मॉल्टेक ने ब्राउनफील्ड कैपेक्स किया है सातारा, वाइजैक एंड मैसूर में। मैं आपको थोड़ा सा ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड कैपेक्स के बारे में बताता हूँ। जब इनिशियली प्लांट सेटअप किया जाता है कोई भी पर्टिकुलर एरिया में, उसे ग्रीनफील्ड कैपेक्स बोलते हैं। फिर जब डिमांड इंक्रीज होती है उन प्रोडक्ट्स की, तो उन्हीं एरिया में फिर से और प्लांट सेटअप किए जाते हैं, उसे ब्राउनफील्ड कैपेक्स कहते हैं। सातारा, वाइजैक और मैसूर में ब्राउनफील्ड कैपेक्स हो रहा है, मतलब उस एरिया में पहले से प्लांट्स है लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से इन्हें और प्लांट्स वहां पर वो सेटअप कर रहे हैं, विच इज अगेन अ ग्रेट पॉजिटिव न्यूज। फॉर बर्जर पेंट्स कानपुर में ग्रीनफील्ड कैपेक्स स्टार्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम वहां पर वो प्लांट सेटअप कर रहे हैं, जो 2023 तक खत्म होगा। एफएमसीजी के लिए ग्रीनफील्ड कैपेक्स अगेन हैदराबाद में भी स्टार्ट हो रहा है। सो ग्रीनफील्ड, मॉल्टेक ग्रीनफील्ड कैपेक्स भी तभी करता है जब उन्हें पता होता है कि वहां से 35 to 40% रेवेन्यूज जनरेट होगा। सो अगर ग्रीनफील्ड कैपेक्स भी हो रहा है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कंपनी के लिए, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज है ये। इंट्रोड्यूसिंग क्यूआर प्रिंटिंग, क्यूआर कोड प्रिंटिंग, ये बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच है मार्केटिंग एंड डेटा कलेक्शन का, जिसका फायदा मॉल्टेक को, मॉल्टेक के क्लाइंट्स को और क्लाइंट्स के कस्टमर्स को होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम खरीदते हो और उस डब्बे पे आपको क्यूआर कोड इम्प्रिंटेड दिखता है, तो अगर आप वो क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपको कुछ ऑफर्स मिलेंगे, लाइक 20% ऑफ या बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे कुछ भी। क्वालिटी वॉल्स को कस्टमर्स का डेटा मिलेगा, लाइक जेंडर, एज ग्रुप वगैरह, जैसे उनको टारगेट ऑडियंस पता चलेगी, कौन से टाइप के लोग ज़्यादा आइसक्रीम खा रहे हैं, कौन से टाइप के आइसक्रीम ज़्यादा बिकते हैं, और मॉल्टेक को भी पहले ही पता चलेगा कि क्वालिटी वॉल्स का माल खत्म होने आया है। सो इस तरह से ये विन 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 इकोसिस्टम बन जाएगा, और ये और बहुत ही ज़्यादा लोग, बहुत ही अलग अलग कंपनीज ये क्यूआर कोड को लेने की कोशिश करेंगे, so जिसके वजह से इनके सेल्स और भी ज़्यादा बूस्ट होंगे। मॉल्टेक सिर्फ क्वालिटी वॉल्स को ही नहीं, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी को ही नहीं, लेकिन वो उसके कॉम्पिटिटर्स को भी केटर कर सकता है। मॉल्टेक पंप्स, कैप्स एंड एनक्लोजर्स भी मैन्युफैक्चर करने लग रहा है, और उसके लिए विप्रो, गोदरेज एंड एशियन पेंट्स जैसे क्लाइंट्स के साथ भी उन्होंने टाई अप किया है। मैनेजमेंट ने 16 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है, जिससे वो अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे तो उससे 9.5 करोड़ के पंप्स मैन्युफैक्चर होंगे। और अगर मैनेजमेंट 6 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से अगर वो सेल करते हैं तो उन्हें 57 करोड़ के रेवेन्यूज जनरेट होंगे, जिससे उनका एसेट टर्नओवर 3.56 का होगा। इसका मतलब अगर वो 1 रुपये, इसका मतलब ये होता है कि 1 रुपये के एसेट पे वो 3 रुपये का माल बेच पा रहे हैं विथ 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। लेकिन मॉल्टेक जनरली 70 to 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करता है। सो अगर हम कंजर्वेटिवली 60% भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंसिडर करते हैं तो वो 16 करोड़ के कैपेक्स पे 6 करोड़ ही पंप्स मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, जिससे उनके रेवेन्यूज 34 करोड़ के होंगे और उनका एसेट टर्नओवर 2.14 होगा विथ एबिटा मार्जिन्स ऑफ 35 to 36%। तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है, मतलब ये कोई मतलब ये गुड साइन है। और ये सिर्फ सैनिटाइजर्स ही नहीं, लेकिन शैम्पूज, हैंड वॉश में भी इनके वो डिस्पेंसिंग पंप्स, कैप्स और एनक्लोजर्स यूज होंगे। कुछ की रिस्क डिस्कस कर लेते हैं। एशियन पेंट से इन्हें 35% रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, और स्पेशली एशियन पेंट्स के लिए 2 जगह इन्होंने ब्राउनफील्ड कैपेक्स भी किया है। अगर एशियन पेंट्स आगे जाके अपने ऑर्डर्स किसी और को देता है तो मॉल्टेक के रेवेन्यूज अफेक्ट होंगे। हैविंग सेड दैट, एशियन पेंट्स ने 2017 में मॉल्टेक को ग्रीन चैनल रिकग्निशन दिया है। सो इसका मतलब ये होता है कि मॉल्टेक से मिलने वाले कोई भी प्रोडक्ट्स का क्वालिटी चेक नहीं होगा। एशियन पेंट्स
कोई भी मॉलटेक के कोई भी प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक नहीं करेगी। इतना भरोसा है एशियन पेंट्स को मॉलटेक के प्रोडक्ट्स पे कि उनकी क्वालिटी बेस्ट ही होगी। तो यही रिस्क यहाँ पर मिटिगेट हो जाता है। सेकंड, मॉलटेक जो रॉ मटेरियल्स यूज करता है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस पे डिपेंड होता है, जिसके वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस है वो काफी फ्लक्चुएट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। लेकिन बहुत ही इफेक्टिवली मॉलटेक अपने जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है वो अपने क्लाइंट्स पे पास ऑन कर सकता है, सो विच इज अगेन अ गुड साइन। थर्ड, अगर कोई भी डिले होता है इन देयर कैपेक्स या ब्राउन फील्ड से ज्यादा ग्रीन फील्ड कैपेक्स होते हैं, सो उनके जो प्रॉफिटेबिलिटीज है वो डिले हो सकते हैं, वो आने वाले टाइम में और ज्यादा डिले हो सकते हैं और उनको काफी उनको कुछ लॉसेस भी बेयर करने पड़ सकते हैं। लो एसेट टर्नओवर, इनका अगर हम एसेट टर्नओवर का फैशन देखें तो वो डिक्रीजिंग फैशन में है। लाइक 2016 में 3.30 था, वो अभी 2021 में 2 हुआ है। सो ये जनरली ये एसेट्स का बहुत इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे हैं, या इनके जितने एसेट्स है उतने ऑर्डर्स ये जनरेट नहीं कर पा रहे। so ये भी हो सकता है, या अभी ये ग्रोइंग फेज में कंपनी है तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा वो कैपेक्स पे फोकस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स पुट ऑन कर रही है। इनके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स भी अभी ऑन गोइंग है, जिसके वजह से इन्हें ऑर्डर्स अभी मिलने बाकी है। सो ये सारे कैपेक्स से रेवेन्यूज मटेरियलाइज होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक अराउंड 2 to 3 years का टाइम स्पैन लग सकता है। ऑल्सो 2019 के Q4 में मॉलटेक का जो यूएई का जो प्लांट था वो बंद किया था उन्होंने, क्योंकि उनको जीसीसी से डिमांड कम होने लगा था और उन्होंने 39 करोड़ का लॉस भी पोस्ट किया था, जिसके वजह से भी एसेट टर्नओवर अफेक्ट हुआ है। अगर हम इनके बेसिक फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यूज 16% के CAGR से ग्रो हुए हैं इन लास्ट 5 years। EBITDA 15% और पैट 12% के CAGR से ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स 20% है और ROE और ROC 21-22% है। जब इनके एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये सारे फिगर्स में हम काफी अच्छा इंक्रीज देख सकते हैं। क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी अगर देखें तो QoQ में काफी डीग्रोथ है, लेकिन YoY काफी अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं। पैट में हम 700% का जो ग्रोथ देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उन्होंने वहां पर 39 करोड़ का जो लॉस पोस्ट किया था, जस्ट बिकॉज उनका जो यूएई का प्लांट है वो क्लोज किया था, जिसकी वजह से हम इतना ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ देख सकते हैं। अगर हम चार्ट्स देखें तो चार्ट्स पे हम देख सकते हैं ये एक मेजर सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। लाइक यहाँ पर उसने एक बार रीटेस्ट करके ये दूसरी बार रीटेस्ट करने आ रहा है। सो यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड करेक्शन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल ये चार्ट का अगर फैशन देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक रैली के बाद एक पहले रीटेस्ट करता है, एक शॉर्ट रैली करता है, फिर 2 बार रीटेस्ट करता है, फिर एक यहाँ पर रैली आती है। सिमिलरली इसने यहाँ पर एक बार रीटेस्ट किया, दूसरी बार रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर रैली आई। सिमिलरली यहाँ पर एक बार रीटेस्ट कर रहा है और अभी सेकंड टाइम यहाँ पर ये पॉइंट पे रीटेस्ट करने आ रहा है। तो यहाँ पर सिमिलर फैशन में हम एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने मॉलटेक का बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड किया, देखा कैसे रिजिड प्लास्टिक सेगमेंट में अपनी पकड़ बना रहा है बाय डाइवर्सिफिकेशन, कैसे इंडस्ट्री लीडर्स के साथ टाई अप कर रहा है विद देयर न्यू प्रोडक्ट्स, उनकी R&D टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीटली फोकस्ड है कॉस्ट रिडक्शन को लेकर के, मैनेजमेंट भी बहुत पैशनेट है, इन मोल्ड लेबलिंग और QR जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, जिससे उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। कुछ फैक्टर्स मॉनिटर करने जैसे होंगे इन द नियर फ्यूचर, जैसे ये इनका ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स कैसे प्लान कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपेक्स, वॉल्यूम्स कैसे ग्रोथ फैशन में बढ़ रहे हैं,
और उनका एसेट टर्नओवर भी मॉनिटर करने जैसा होगा। मॉलटेक के लिए हमारा विजन 2 to 5 इयर्स का होगा एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। फॉर शॉर्ट स्पैन इनके एसेट से सेल्स मटेरियलाइज नहीं होंगे, दिस इज व्हाट वी फील। फ्रेंड्स, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू।